तो पहाड़ों पर लगातार होती बारिश से उत्तराखंड त्रस्त हो चला है, तो वहीं यूपी में भी बारिश का प्रचंड प्रहार दिख रहा है। उधर जिस बिहार में कुछ दिनों तक धूल उड़ रही थी, वहां अब सैलाब ने डेरा जमा लिया है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने जाना कि किस तरह बारिश ने बवाल मचा रखा है। खास रिपोर्ट देखिए। ये बिहार की धर्मनगरी गया का हाल है। कहीं सड़क नहीं दिख रही, हर तरफ पानी ही पानी है। लगातार बारिश ने गया शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जिस नगर निगम पर गया की सूरत चमकाने का जिम्मा है, वो खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। गया नगर निगम के परिसर में इस कदर जल भराव हो गया है कि यहां तक पहुंचना मुश्किल है। और अब जरा गया जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब के दफ्तर का ट्रेड का पूरा कैंपस झील जैसा नजर आने लगा। डीएम दफ्तर तक पहुंचने वाली सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। गया शहर की सड़कें समंदर जैसी नजर आने लगी। सड़कों से लेकर गलियों तक में जल भराव होने से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। गया के दुर्गाबाड़ी रोड, अशोक विहार कॉलोनी, चाणक्यपुरी कॉलोनी सहित कई मोहल्लों में बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि इलाका टापू जैसा नजर आने लगा है। गया के डिफेंस कॉलोनी में जलभराव की वजह से सेना के एक जवान का परिवार घर में ही बंधक बन गया है। बारिश का जो पानी है शायद जल जमाव करीब आज 8 दिन से लगा हुआ है। 8 दिन से ना हमको इधर उधर जाने का, हम काम काज करने वाली महिला हैं, हम जैसे लग रहा है कि जैसे अपना पैर हाथ तोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पानी 3 फीट 4 फीट से ऊपर लग रहा है। वहीं कामता प्रसाद कॉलेज के फील्ड में भी बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे कोई भी छात्र छात्रा कॉलेज नहीं जा पा रहे। गया में स्कूल कॉलेजों के कैंपस में भी पानी घुस गया है। कामता प्रसाद कॉलेज के मैदान में इतना पानी भर गया है कि छात्र छात्राएं क्लास के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरे होने से बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना भी मुसीबत का सबब बन गया है। मेरे को यहाँ से स्कूल जाने, मेरे ऑटो के स्टॉप पे जाने में इतना दिक्कत होता है कि मुझे यहाँ से शू खोल के वहाँ पे जाके मुझे शू पहनना पड़ता है। गया में लगातार बारिश की वजह से हुए जल भराव ने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन शहर में जल भराव की समस्याएं क्या दूर करेगा, खुद प्रशासनिक दफ्तर ही दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी हर दिन थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी बढ़ रहा है। हर घाट का संपर्क डूब गया है, अब कोई संपर्क नहीं रह गया। नाव चलना बंद हो गया, यात्रियों को आने जाने में बहुत बड़ा कष्ट है। मंदिरें सब डूब गई हैं, हर पानी में समा गई है मंदिर। बारिश से बदहाल बिहार की धर्मनगरी गया की सूरत आपने देख ली। अब एक और धर्मनगरी काशी का हाल देख लीजिए। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। हालत यह है कि मंदिर पानी में डूबने लगे, घाट भी डूब गए। सबसे ज्यादा दिक्कत उन श्रद्धालुओं के लिए हो गई है जो देश भर से यहाँ पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। गंगा में उफनती लहरों को देखते हुए नाविकों ने नैया किनारे लगा दी है। नाव से गंगा पर आवाजाही बंद हो गई है। वाराणसी में गंगा नदी में उफान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी गंगा नदी के जलस्तर में और इजाफा होगा, यानी मुसीबतें अभी जारी रहेंगी। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद सब घाटें खाली होंगी, गंगा घटना शुरू होंगी धीरे धीरे। अभी तो गंगा का स्टार्टिंग है, अभी गंगा वहां तक चली जाएंगी बढ़ के। न सिर्फ गंगा नदी उफान पर है, बल्कि काशी के निचले इलाकों में भी जबरदस्त जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ की इस बदहाली से नगर निगम पर सवाल उठने लगे। बाढ़ से काशी हलकान है तो रामनगरी अयोध्या का भी ऐसा ही हाल है। पूरे फैजाबाद जिले में बारिश का कहर बरपा हुआ है। सरयू नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरयू के किनारे कटान भी शुरू हो गया है, जिससे तटीय इलाके के लोग दहशत में हैं।
में भी बारिश की वजह से भारी जल भराव हो गया है। सड़क पर पानी भर जाने से लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है और लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। जल भराव ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। पहाड़ों पर लगातार बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव जैसे हालात बन गए। राजधानी देहरादून में भी सड़कों पर पानी भर गया है और सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो गया है। देहरादून के रायवाला में लगातार बारिश की वजह से कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों को घरों से निकालकर वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। एक गर्भवती महिला और एक बीमार युवती को भी एसडीआरएफ के जवानों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाढ़ बारिश का हाहाकार देखा। यहाँ की गौला, नंधोर और कोसी नदी के साथ साथ नाले भी भारी उफान पर है। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है और शहर में सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में कई मकान डूब गए और यहाँ रहने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऋषिकेश ही नहीं, हरिद्वार में भी बारिश का कहर बरपा है। हरिद्वार में नदी पार करने के दौरान एक कांवड़िया लहरों में फंस गया और डूबने लगा। लहरों के बीच फंसे इस कांवड़िया को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम नदी में कूदी और फिर उसे कई मशक्कत के बाद मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सका। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अभी और बारिश की संभावना जताई है। जाहिर है कि पहाड़ों में लगातार बारिश से मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बारिश और बाढ़ के कहर के बीच देश भर से इस तरह की खौफनाक तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप दहशत में आ जाएंगे। कहीं लहरों ने कार को लील लिया तो कहीं पूरी बस ही डूब गई तो कहीं ट्रैक्टर बहाव के साथ बह गया। सैलाब में कार के फंसने की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। रामनगर में लगातार बारिश की वजह से क्यारी इलाके के इस बरसाती नाले में सैलाब आ गए। इस भदरगढ़ी नाले से होकर एक रिजॉर्ट का मैनेजर कार से जा रहा था, लेकिन इसी दौरान कार नाले में बहने लगी। मैनेजर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। रामनगर के पनौद नाले में भी एक कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे। कार बहते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद 3 लोगों को बचाया गया। तो बेसिकली 4 नाले बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं। स्थानीय लोगों को तो पता है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं इन लोगों को बहाव की जानकारी नहीं होती और ये गाड़ियां डाल देते हैं। बहाव का पता नहीं था बरसाती नालों का, क्योंकि इसमें पत्थर भी बह के आते हैं साथ में, तो ये अटक गए और बह गई इनकी गाड़ी तेज बहाव में। हमारी यूनिट आई फायर सर्विस की, 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की ये तस्वीरें बार बार जहन में कौंध जाती हैं। 30 जुलाई की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो 4 जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। रक्सिया नाले में फंसी इस सफेद कार में सवार 4 लोगों ने खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इनके निकलते ही कार सैलाब में समा गई। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जुलाई को ही हल्द्वानी के एक बरसाती नाले में रोडवेज की बस बह गई। यात्रियों से भरी बस लेकर ड्राइवर आगे बढ़ा था कि असली नाले में बस घिर गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन बस लहरों में डगमगाती हुई पलट गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई ये तस्वीर भी कम खौफनाक नहीं है। ये तस्वीरें 1 अगस्त की हैं। लोगों के मना करने के बाद भी उफनती रावी नदी को चीरते हुए ये ड्राइवर ट्रैक्टर को भगाने लगा। वो कुछ दूर बढ़ा ही था कि ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और नदी के बीचों बीच ट्रैक्टर पलट गया। हालांकि वक्त रहते ड्राइवर ट्रैक्टर से कूद गया और उसने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। बारिश में नदी नालों में उफान आना लाजमी है। ऐसे में लोगों को लहरों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एक छोटी सी चूक जिंदगी के लिए भारी बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।